आज हम लोग सोनिया गांधी जी के दामाद श्री रॉबर्ट वधेरा जी के बारे में बातचीत करेंगे। 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की डीएलएफ ने इंटरेस्ट फ्री अनसिक्योर्ड फायदा पहुंचाया तो क्यों दिया? इतनी सारी प्रॉपर्टीज डीएलएफ को क्या फायदा पहुंचाया? कोई जांच एजेंसी तो है नहीं, उसके बावजूद इस देश की आम जनता ने, मैंगो पीपल ने बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे सबूत भेजे हैं। क्या हरियाणा सरकार और डीएलएफ के बीच में किसी तरह का नेक्सस है, किसी तरह की सांठगांठ है? चारों तरफ से हर मिनट दर मिनट हमारे पास सबूत आ रहे हैं। सरकार ने अस्पताल बनाने की बजाय 9 मार्च 2007 को परमिशन दे दी कि आप अस्पताल की बजाय इस पे एससीजेड बना लीजिए। 2 फरवरी 2007 को डीएलएफ वालों ने एक कंपनी बनाई, उसका नाम था डीएलएफ एससीजेड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, और उसी कंपनी में 1 साल बाद रॉबर्ट वाड्रा जी 50% शेयर होल्डर बन गया। इस 1 साल के अंदर रॉबर्ट वाड्रा जी ने किस तरह से क्या क्या फायदा पहुंचाया, ये जांच करने का विषय। बनाने के लिए, नल्ला कवर करने के लिए इनके लिए जमीन ली गई थी, और ये सारी की सारी जमीन उठा के डीएलएफ को दे दी। ये तो धोखा हुआ सबके साथ। किसानों के साथ धोखा हुआ जिनकी जमीनें छीनी गई, और आम जनता के साथ धोखा हुआ जिनके लिए घर बनाने थे। हरियाणा सरकार ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपको सारी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन, ये जो इस्तेमाल नहीं हो सकती है परमिशन, हम लेके दे देंगे। तो केवल डीएलएफ के लिए 2 दिन पहले फ्रॉड करके हरियाणा सरकार ने लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग कैंसिल कर दी। जब सारी की सारी जमीन इन 6 कंपनियों के पास पहुंच गई, उसके बाद सरकार ने वो लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग कैंसिल कर दी। ये क्लियरली दिखाता है कि हरियाणा सरकार जो है डीएलएफ की एजेंट बन गई है। लेकिन जिस देश के वित्त मंत्री खड़े होकर कह दें कि भाई उन्होंने इनकम टैक्स सब ठीक फाइल किया, चिदम्बरम साहब इनकम टैक्स ऑफिसर हैं क्या? फाइनेंस मिनिस्टर जिस देश का खड़ा होकर कह दे नहीं नहीं इसकी रिटर्न ठीक है, किस आईपीओ की हिम्मत है जो इसको छू देंगे? नमस्कार, बड़ी खबर में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। आज इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अरविंद केजरीवाल ने गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के संबंधों के मामले में कुछ और खुलासे किए हैं। डीएलएफ ने वाड्रा को लोन क्यों दिए, इससे डीएलएफ को क्या हासिल हुआ, और इस पर वाड्रा और डीएलएफ दोनों ही पहले बयान दे चुके हैं। लेकिन वाड्रा ने जहां आरोपों को बेबुनियाद बताया है, वहीं डीएलएफ ने अपने बयान में कहा है कि उसने नियमों के तहत ही लोन दिया या प्रॉपर्टी बेची। वाड्रा से उसने कोई फायदा नहीं उठाया। लेकिन अब जो एडिशनल आरोप लगाए हैं, खुलासे लेकर केजरीवाल सामने आए हैं, उसमें कुछ और तस्वीर नजर आ रही है। उसमें खास तौर से उन किसानों को लेकर आए केजरीवाल सामने जिन्होंने सबूत दिए हैं। केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है कि इनसे, जो आम लोग हैं, उनसे उन्हें ये सबूत मिले हैं, पेपर्स के साथ वो सामने आए हैं, और साफ तौर पर ये कहा है कि डीएलएफ और हरियाणा सरकार में कोई सांठगांठ है, ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। और उन्होंने हाई कोर्ट के रोल को भी इसमें बताया है क्या कुछ और किस तरह से एक फैसले को, सरकार के फैसले को पलटा गया। कई सवाल उठाए हैं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किसने किससे फायदा उठाया, और जो कानून है, करप्शन, एंटी करप्शन एक्ट है, सबको भी उन्होंने बताया है कि और इसके तहत कौन कितना दोषी ठहरता है, ये सवाल उठाया है। कहा है सिस्टम बदलने की जरूरत है। तो आज जो कुछ सामने आया है उस पर, और जो पहले जो आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल ने, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में, हमारे साथ ओम थानवी हैं, संपादक हैं जनसत्ता के, भूपेंद्र यादव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी के, और प्रवीण राष्ट्रपाल सांसद हैं, नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं, और संजय सिंह हैं, सदस्य हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के, उन्हें भी कई जवाब देने होंगे, कई सवाल उनसे भी पूछने हैं। ये चर्चा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाना चाहेंगे प्रवीण राष्ट्रपाल के पास। राष्ट्रपाल जी, कई सारी चीजें, कई आरोप आज कुछ सबूतों के साथ, लोगों के साथ, किसान जो वहां पर मौजूद थे, जिनकी जमीनों का जिनकी जमीन खरीदी गई फिर बेची गई, और जो कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ, धोखा हुआ, ये सारी चीजें लेकर अब अरविंद सामने आए हैं। और आप क्या बोलेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी पहली? कोई प्रतिक्रिया देने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि केजरीवाल वो हिंदुस्तान का कोई चीफ विजिलेंस ऑफिसर नहीं है।
या दूसरा गांधी भी नहीं है। उनके पास एक गांधी था, वो भी ये केजरीवाल और किरण बेदी के करतूतों से भाग गया। मैं आज केजरीवाल से एक सवाल करता हूं, बाद में वाड्रा के बारे में उसने जो सवाल किया है उसका जवाब मैं 16 अक्टूबर के पहले दे दूंगा कि केजरीवाल जब इनकम टैक्स में नौकरी करते थे। राजपाल जी, आपको एक मिनट यहाँ पर रोकना चाहेंगे, यहाँ पर एक मिनट आपको रोकेंगे। निर्मला सीतारमण प्रतिक्रिया दे रही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है, वो सुनते हैं क्या कह रही हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई भी जांच के अंदर नहीं आए। जांच कांग्रेस के एलर्जी जैसे हैं, वो भाग रहे हैं जांच से। अगर शुंगलू कमेटी के रिपोर्ट से एक आउटकम है, दिल्ली के सरकार को वो कटघरे में खड़े करवा दिया, फिर भी उनके ऊपर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। प्राइम मिनिस्टर अश्योरेंस देने के बावजूद भी अभी भी दिल्ली सरकार बरकरार है। और 2G में आप देखेंगे आज भी कैबिनेट में मंत्री ऐसे हैं जो राजा के जैसे ही उस विषय में निर्णय लिया और पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर आकर के अश्योरेंस भी दिए, मगर उनके ऊपर आज भी जांच नहीं हो रही है। कोलगेट के स्कैंडल के ऊपर भी आपको मालूम है आज तक वो 142 लाइसेंस ऐसे ही है कोल ब्लॉक के एलोकेशन, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ही खुद मिनिस्ट्री चलाए। उस समय एलोकेशन में बहुत सारे गड़बड़ हुई, उसके ऊपर भी आज जांच हो रही है सीबीआई के द्वारा आधा अधूरे मन से, जबकि सीबीआई आज भी प्राइम मिनिस्टर की रिपोर्ट करती है। क्या ऐसे माहौल में कांग्रेस की चलाए हुए सरकार से हम एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन जांच होने के उम्मीद रख सकते हैं? कांग्रेस भाग रही है इन्वेस्टिगेशन से। जो भी स्कैंडल हो, आज तक ऐसे एक भी घटना नहीं हुई जिसमें कांग्रेस संबंधित लोग जांच के जवाब देते हुए आप देखे हो। इसीलिए हमें डर है इस मामले में भी फेयर जांच नहीं होगा, जबकि कल ही इस देश की फिनांस मिनिस्टर खुलासा भी कर रहे हैं, सफाई भी दे रहे हैं और शायद उनका पक्ष में भी बात कर रहे हैं। ऐसे प्रोटेक्शन देने वाले स्टेटमेंट अगर फिनांस मिनिस्टर से ही आती है, क्या रॉबर्ट वाड्रा के इस मर्की मामले में जांच होने की उम्मीद रख सकते हैं हम? फिर भी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के नाते हम डिमांड करते हैं बीजेपी की तरफ से कि एक फेयर फ्री इन्वेस्टिगेशन हो। इसमें जो भी सच्चाई है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से भी बहुत सारे ऐसे जजमेंट है हरियाणा गवर्नमेंट की नेक्सस के डीएलएफ के साथ। इसीलिए फेयर जांच होना चाहिए, सच्चाई बाहर आना चाहिए। मगर हमें डर है कि जैसे कांग्रेस अब तक 2G में, एयरसेल मैक्सिस में, कोलगेट में और दिल्ली के सरकार की कॉमनवेल्थ के गेम्स के इन सभी विषयों में से भाग रही है इन्वेस्टिगेशन से, इस विषय में भी शायद भागेंगे, मगर इस देश और इस देश की जनता इसको भूलेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हम डिमांड करते हैं कि फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन करो, जल्दी करो, क्योंकि ऐसे पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स जो रूलिंग परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर आरोप आना बहुत ही सीरियस मामला है। This is a typical functioning style of the Congress. India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.